हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए आज करंट अफेयर में लाए हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में। ठीक है दोस्त, क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के बारे में। इनसे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, हर एक क्वेश्चंस हम इन यानी सेशन के इन क्लास के अंदर हमने क्या कहते हैं डिस्कस करने के कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं ये जो है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के बारे में बात करेंगे। इनकी जो संस्करण है, ये संस्करण यानी कौन सी संस्करण थी? तो ये 5वीं संस्करण थी। ठीक है दोस्त, कौन सी संस्करण थी? तो ये 5वीं संस्करण थी। ठीक है, 5वीं संस्करण थी। लेकिन ये कौन से स्टेडियम में खेले गए? तो ये एनडीएस स्टेडियम, एनडीएस स्टेडियम, एनडीएस स्टेडियम जो लेह के अंदर है। अब लेह कहाँ है? अगर लेह के आपसे पूछ लीजिए लेह कहाँ है, तो लेह लद्दाख के अंदर है। ठीक है दोस्त, यहाँ हम पोस्ट में लिख देते हैं, लेह लद्दाख में है। ठीक है, 5वीं संस्करण थी ये जो 2025 में खेले गए, ये 5वीं संस्करण थी। और 5वीं संस्करण के बारे में बात करते हैं, ये जो स्टेडियम में खेले गए थे एनडीएस स्टेडियम जो लेह लद्दाख के अंदर है। अगर ये बात करें कि 5वीं संस्करण थी, इनकी पहली संस्करण कब खेली गई थी, है ना? कोई भी चीज़ जब जो चीज़ की जो स्थापना हुई होती है, अगर उनको 3 4 5 साल 6 साल जो हो जाती है, तो भाई क्वेश्चन तो ये भी बन सकती है कि भाई इनकी स्थापना कब हुई थी। यानी इनकी जो है करीब 5वीं संस्कृति थी, यानी इनको लग रहा है कि 5 साल हो गए होंगे। तो इनकी यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? इनकी जो प्रथम चरण जो है ना, इनकी प्रथम संस्करण, प्रथम प्रथम संस्करण के बारे में बात की है ना, इनकी प्रथम संस्करण के बारे में बात करें तो ये प्रथम संस्करण इनकी हो जाएगी 2020 में। ठीक है, कब हो जाएगी दोस्त? 2020 के अंदर हो जाएगी। अब ये 2020 में हुई थी, लेकिन प्रथम ये इसकी जो संस्करण थी 2020 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? तो ये गुलमर्ग यहाँ जो हुई थी, गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है, यानी हम इनको JK लिख देते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। प्रथम संस्करण जो 2020 में खेली गई थी। ठीक है दोस्त, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। अब बात करते हैं इनकी आयोजन के बारे में, यानी इनकी आयोजन जो हुआ ना, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो आयोजन हुआ, ये कहाँ कहाँ हुआ? तो ये 2 जगहों पे हुई। एक हुआ लेह के अंदर हुई और एक गुलमर्ग के अंदर हुई। लेह लद्दाख के अंदर और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो लेह एक हो जाएगा लेह के अंदर, ठीक है, और एक हो जाएगा गुलमर्ग, गुलमर्ग गुलमर्ग ले तो लद्दाख के अंदर होगा। अब गुलमर्ग के बारे में लेते हैं, ये जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्त, जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, ले क्या कहते हैं लद्दाख के अंदर, और गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है, अब बात करें आपसे कि इनकी पहला चरण है ना, क्योंकि ये 2 जगह है, तो 2 जगह में से किसी एक जगह पे पहले हुई होगी, फिर दोनों में से किसी एक जगह के बाद बाद में हुई होगी, है ना? तब बात करें पहला चरण कब हुई थी, तो पहला चरण के बारे में बात करें तो 23 से लेकर के 27 जनवरी लेह लद्दाख के अंदर हुई थी, है ना? 23 से 27 जनवरी जनवरी 23 से 27 जनवरी लेह लद्दाख के अंदर। ठीक है भाई, लेह लद्दाख के अंदर। अब बात करें आपसे, अब क्वेश्चन पूछ लीजिए कि भाई दूसरा चरण कब हुआ था, तो दूसरा चरण के बारे में बात करें तो 9 से 12 मार्च 9 से 12 मार्च ये हुआ था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। यहाँ हम जे और के लिख दे। ठीक है दोस्त, जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है, 9 से 12 मार्च, यानी आप देख सकते हैं ये जनवरी में हुई, तो आपने देखने की बहुत ज़्यादा गैप हो गया, है ना? लेकिन ये तो फरवरी में ही होना था, दूसरा चरण जो है फरवरी में ही होना था। कुछ आप समझ सकते हैं कि यानी मौसमी घटनाएं समझ सकते हैं, बारिश या कुछ ऐसी जो चीज़ें हुई होगी, घटना हुई होगी, जिसके लिए इन्हें टाल दिया गया और इन्हें मार्च में कराया गया। ठीक है, बात करते हैं इनके शुभंकर के बारे में। इनकी शुभंकर क्या थी? तो इनकी शुभंकर के बारे में बात किया जाए ना, तो ये हो जाएगा सीन ऐसा सीन ऐसा। ठीक है, सीन ऐसा सही है।
शीन ए शाह जो है ना, जो शीन ए शाह को क्या कहा जाता था, शीन ए शाह को जो है ना हेम तेंदुआ, यानी नहीं, हेम नहीं होगा, यहाँ शीन ए सी होगा, शीन ए सी, यहाँ हो जाएगा हेम, हीम तेंदुआ होगा। ठीक है दोस्त, हीम तेंदुआ। ठीक है, शीन ए सी जिसे हीम तेंदुआ कहा जाता है। ठीक है दोस्त, शीन ए सी जिसे हीम तेंदुआ कहा जाता है, ये इनका शुभंकर था। अब इनकी बारे में बात करें, प्रतिभागी, इनमें कितने प्रतिभागी थे, यानी इनमें कितने खिलाड़ी ने भाग लिया, यानी प्रतिभागी के अंदर थे। इनमें जो है ना, इनमें जो आप बात करें, अब इनमें जो बात करें प्रतिभागी की, इनमें 1200 से अधिक, 1200 से अधिक 1200 से अधिक। ठीक है दोस्त, है ना, 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने इनमें भाग लिया। ठीक है, अब बात करें आपसे प्रतिभागी के बारे में पूछ लेना, तो इनमें हो जाएगा 1200 से अधिक जो है इनमें खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब बात करें, अब इनमें यानी शीर्ष स्थानों पर क्या रहा, शीर्ष स्थानों पर कौन सा रहा, कौन सी राज्य रही, यानी कौन रहा, इनके बारे में पूछा जा रहा है। कोई भी खेल होती है तो उनमें यानी विनर तो कोई ना कोई होता है। तो विनर के बारे में बात करें तो इनमें जो है सबसे उच्च, सबसे सर्वोच्च, यानी सबसे जो ऊंचा पद, यानी जो विनर हुआ, जो पहला पद प्राप्त किया, कौन थी, तो ये था इंडियन आर्मी, है ना, इंडियन आर्मी, हम यहाँ लिख देते आर्मी, आर्मी रहे। ठीक है दोस्त, कौन रहे, तो यहाँ आर्मी रहे, यानी जो भारतीय इंडियन क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी जो है वो रहे इनके, यानी प्रथम स्थान। अगर यहाँ पे यानी इन्होंने कुल कितने पदक जीते, अगर पदक के बारे में बात की जाए ना, इनके पदक के बारे में, तो इनके पदक के बारे में बात करें, टोटल 18 पदक जीते। ठीक है दोस्त, अब 18 में क्या 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 जीते, तो 18 में बात किया जाए तो 18 में हो जाएगा, आप हो जाएगा 7 हो जाएगा आपको स्वर्ण पदक, 7 स्वर्ण पदक। उसके बाद बात किया जाए तो 7 स्वर्ण पदक, फिर हो जाएगा 7 स्वर्ण पदक, और 5 हो जाएगा 7 स्वर्ण पदक, 5 हो जाएगा रजत पदक, रजत पदक। और बात की जाए तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है दोस्त, 6 हो जाएगा कांस्य पदक, है ना टोटल, यानी 7 5 12 12 6 18। ठीक है दोस्त, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि यानी शीर्ष में बात करें तो ये हो जाएगा इंडियन आर्मी, यानी भारतीय सेना रहे। और जो है इनमें कुल कितने पदक जीते, इन्होंने जीते तो 18 पदक जीते, 18 में 7 स्वर्ण पदक जीते, 5 रजत पदक जीते, और 6 कांस्य पदक जीते। अब बात करते हैं यहाँ हम 5 क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रॉ बना है, यानी 5 जो शीर्ष से, यानी 5 जो टीम जो शीर्ष पे रहे, ये कौन कौन सी टीम थी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हम बात करते हैं, पहली तो हो जाएगा इंडियन आर्मी, हमने यहाँ आर्मी लिखा तो ये पहली नंबर है, तो यहाँ हो जाएगा आर्मी, कौन हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा आर्मी। अच्छा, बात करें तो यहाँ स्वर्ण पदक के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 7, और रजत पदक के बारे में बात करते हैं इनका हो जाएगा 5, और इनका हो जाएगा क्या कहते हैं कांस्य पदक के बारे में बात करते हैं, ये हो जाएगा 6। टोटल के बारे में बात करें तो टोटल हो जाएगा 18। ठीक है दोस्त, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 18। अब बात करें दूसरे नंबर पे कौन रहे, दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश यानी दूसरे पदक पर थे, यानी उन्होंने कितने कांस्य पदक जीते, कितने रजत पदक जीते, कितने स्वर्ण पदक जीते, इनके बारे में भी लिखना है। तो इनके बारे में लिखा जाए तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये जगह 6 जीता, क्या कहते हैं स्वर्ण पदक, 6 स्वर्ण पदक। ठीक है दोस्त, 6 स्वर्ण पदक, 5 जीता रजत पदक, और 7 जीता क्या कहते हैं कांस्य पदक। इनका भी टोटल 18 पदक जीते। ठीक है दोस्त, दोनों 18 18 पदक के साथ रहे। तो आप कह सकते हैं कि भाई इन हिमाचल प्रदेश को क्यों नहीं ऊपर लिखा गया, हिमाचल प्रदेश को ऊपर इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जो है ना, क्या कहते हैं, टेली की जब बनाई जाती है, किसी भी टीम को घोषित किया जाता है, इनमें देखा जाता है यानी कौन सी टीम में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते, स्वर्ण पदक के आधार पर उन्हें यानी प्रथम नंबर दी जाती है। तो देख लीजिए, स्वर्ण पदक तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं आर्मी की टीम ने जीती है, भारतीय इंडियन आर्मी ने जीती है, तो यानी उन्हें सबसे अव्वल नंबर पर। अब बात करें तीसरे नंबर पे कौन से रहे, तो तीसरे नंबर पर रहे लेह लद्दाख, लद्दाख रहे, कौन से रहे, तो लद्दाख, लद्दाख। ठीक है दोस्त, कौन रहा, तो लद्दाख। लद्दाख कितने जीते, तो लद्दाख जीते यानी हम 4 2 1। ठीक है दोस्त, इनके बारे में टोटल बात करते हैं,
ये जगह 4 2 6 1 7, 7 पदक जीते। ठीक है दोस्त, कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। यानी जो है ना, अगर इन्हें जो बात करें ना, इन्हें किस तरीके से याद रखेंगे, यानी ये 5 स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, ये किसे किसे याद रखें? तो हमारी जो सिंपल सी चीज़ें हैं ना, हम जिस तरीके से याद रखें हम आपको बता दें। अगर पूछा जाता है कि भाई इंडियन आर्मी ने कुल कितने पदक जीते, तो इन्होंने 18 पदक जीते, तो इन्हें हम याद रखे हैं तो 756। ठीक है, 756। अगर बात की जाए फिर क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो इन्हें हम याद रखें 657। देखिए 657 इन्हें हम लिख लिए हैं। हमको याद है पहले स्वर्ण पदक आता है, उसके बाद आता है रजत पदक, उसके बाद आता है कांस्य पदक, है ना। इस तरीके से आप याद करते हैं। फिर आपसे पूछा जाए लद्दाख कितने पदक जीते, लद्दाख 421, यानी 4 2 1, है ना। 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 क्या कहते हैं कांस्य पदक। इसी तरीके से इनके बारे में आप बात करिए। चौथे पे कौन रहा था? चौथे पे बारे में बात करें तो चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा दोस्त? महाराष्ट्र। चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चौथा के बारे में बात करें तो हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथा कौन हो जाएगा दोस्त? तो चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। अब चौथा महाराष्ट्र, ये कितने पदक जीते थे? ये जो है ना 355, यानी 3 5 5। ठीक है दोस्त, यानी 355 के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 5 3 10 13। ठीक है दोस्त, कितने पदक जीते थे? ये 13 पदक जीते। ये कितने पदक जीते थे? ये 13 पदक जीते। 13 को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं दोस्त। इन्होंने 13 पदक जीते। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए भाई लास्ट का जो है ये किसने जीता, इनके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। कौन हो जाएगा दोस्त? अगर 5 में पूछ लेते तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है भाई, तमिलनाडु। तमिलनाडु कितना जीता था? तमिलनाडु के बारे में बात किया जाए तो तमिलनाडु कितना जीता, तो ये हो जाएगा इनका कितना था भाई? 300 इनका कितना था? तो 200 220 320, है ना। 320 कितना है दोस्त? इसका 320, तो 3 2 0, 320 3 2 0। ठीक है दोस्त, 3 जीता क्या कहते हैं स्वर्ण पदक, 2 जीता रजत पदक और कांस्य पदक 1 भी नहीं जीता। इनके बारे में बात करें टोटल हो जाएगा 5। टोटल के बारे में बात करें तो टोटल हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्त, टोटल हो जाएगा 5 पदक जीते। ठीक है दोस्त, देखिए इंडियन आर्मी के बारे में बात करते हैं। ये 18 पदक जीते, जो आपको इस प्रकार हम लिख दिए। हिमाचल प्रदेश 18 पदक जीते। फिर लद्दाख ने 7 पदक जीते। क्या कहते हैं महाराष्ट्र क्या कहते हैं 13 पदक जीते। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो ये 5 पदक जीते। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक आप लोगों को हर एक डाउट क्लियर हुई होगी। अब हम देख लीजिए इन्हें एक बार हम आपको रिवीजन कराते हैं, फिर इन सेशन को हम एंड करेंगे। आइए दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए ना क्या कहते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की जो संस्करण हुई, ये कौन सी संस्करण थी? तो ये 5वीं संस्करण थी। अच्छा जो है ये कहाँ खेले गए थे? ये कौन से स्टेडियम में थे? ये NDS स्टेडियम लेह लद्दाख के अंदर खेली गई। फिर आपसे पूछा जाता है भाई इनकी आयोजन कहाँ हुई थी? इनकी आयोजन हुई लेह लद्दाख के अंदर हुई। और एक उसका दूसरा यानी 2 बार संस्करण हुई थी। एक हो जाएगा इनका जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर खेली गई। ठीक है, अगर आपसे फिर पूछ रहे थे कि भाई इसका जो पहला चरण कब से खेला गया, तो पहला चरण के बारे में बात किया जाए तो इनका पहला चरण के बारे में बात करें तो इनका पहला चरण 23 से लेकर के 27 जनवरी 23 से 27 जनवरी क्या कहते हैं लेह लद्दाख के अंदर। फिर आपसे पूछ रहे थे कि भाई दूसरा चरण के बारे में बात करें तो 9 से क्या कहते हैं 12 मार्च तक, 9 से 12 मार्च तक क्या कहते हैं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर आपसे पूछा था भाई इनके शुभंकर के बारे में पूछे तो सीन एसी जिसे कहते हैं हिम तेंदुआ भी कहा जाता है, क्या उसे इसके बारे में बात की जाता है। फिर भाई इनके प्रतिभागी कितने रहे, इनमें कुल कितने प्रतिभागी रहे थे, इनके बारे में बात करें तो इनमें जो है 1200 से अधिक इनमें प्रतिभागियों ने भाग लिया। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई इनमें शीर्ष स्थान पर कौन से रहे, शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पर इंडियन आर्मी कितने पदक के साथ? तो 18 पदक के साथ, 7 5 6, यानी इस तरीके से हम याद करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये सेशन क्या कहते हैं आप लोगों के अच्छा और बेहतर तभी हो सकती है जब आप इनको क्या कहते हैं घरों के अंदर नोट्स बना करके रिवीजन करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और ये आपको कभी भी एग्ज़ाम के अंदर जो है ना आपको कभी मायूसी नहीं होने देंगे। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।